पूरी की पूरी जो इनकी हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर, वो पुलिस की दहशतगर्दी और डीसी के दबाव पे चलती है। अवाम का मैंडेट है कोई नहीं, जमीनों पे कब्जे का। अभी नवाबशाह में क्या हुआ, आज से पहले कोई अली हसन जरदारी का नाम क्यों नहीं ले रहा था? वो तो पहुंच गया था बदीन जाके, उसने, वो फेडरल मिनिस्टर है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वो उनकी जमीनों पर भी कब्जा करने लग गया। वो तो शुक्र करे वो फेडरल मिनिस्टर है, तो उन्होंने जहां भी कहा, रेंजर्स को कहा, बाकी वफाकी इदारे, लेकिन एक आम आदमी बेचारा वो क्या करेगा? पुलिस वालों का ये हाल है कि वो प्राइवेट आर्मी बनी हुई है पूरी की पूरी पुलिस। माजरत के साथ आईजी साहब, आपका ये हाल है कि आप लॉ इन्फोर्स करने के बजाय बिलावल हाउस से डिक्टेशन ले रहे हैं। एसएचओ आपका नवाबशाह में शहीद हो गया, आप उसका नाम नहीं डालने को, आप में इतनी भी जर्फ नहीं है आपके अंदर। ताकत तो बड़ी दूर की बात है, कोई जमीर और जर्फ होता है, वो भी आप में नहीं है कि आप अपने साथी पुलिस वाले के कातिल का नाम एफआईआर में डाल दें। आप बिलावल हाउस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। ये निजाम, जैसे मौला अली का कॉल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जो अल्ताफ हुसैन कराची के साथ करता था, आसिफ जरदारी ने पूरे सिंध के साथ किया। वो पुलिस को इस्तेमाल कर, वो उसने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी दहशतगर्दों की, इन्होंने पुलिस वालों को अपने साथ मिलाया हुआ है। और इनके जो अली हसन जरदारी जैसे, ये इनको इस्तेमाल करके ये दहशतगर्दी करवाते हैं आम लोगों के ऊपर। इसके ऊपर तो टेररिज्म की एफआईआर कटनी चाहिए थी, जो 5 शहीद किए गए नवाबशाह में, तो वो एफआईआर काट रहे हैं जी, उनके ऊपर भी काट रहे हैं, उनके ऊपर भी काट रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा है उनका नाम ही नहीं लिख रहे। सारे दुनिया में वो वीडियोस चली। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? आप समझते हैं कि सिंध तरक्की कर सकता है? ये भूल है। इतना बड़ा बजट, पता चला 302% महंगी फर्नीचर ले लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो 302% महंगा फर्नीचर आया भी कि नहीं आया, वो भी खा गए। और स्कूल, रिपोर्ट क्या आ रही है जनाब, सिंध ने 5000 स्कूलों को बंद करने का मंसूबा बना दिया। यहां इतनी तालीम हो गई है कि हमें स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे। बच्चे पैदा होते हैं वो पीएचडी होते हैं सिंध में, वो 5000 स्कूल बंद कर रहा है, प्राइमरी स्कूल। ये इस तरह का निजाम चल रहा है। और मैं पूरे सिंध के लोगों को कहना चाहता हूं, गोटकी से लेके किमाड़ी तक, देखें निजाम बदलेगा जब हम बदलेंगे। इस जुल्म के निजाम के खिलाफ मैं पूरे सिंध में निकल रहा हूं, मेरे साथ सारे लोग निकल रहे हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का खास शुक्रगुजार हूं, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो गोटकी से लेके कराची तक हमारे साथ पूरे मार्च में हमारे साथ होंगे। बाकी वफाकी जो लीडरशिप है, जिसमें असद उमर साहब भी होंगे, या जो सेक्रेटरी जनरल हैं और भी बड़े, उन सबको मेरी दावत है, वो सब वक्तन बवक्तन किसी ना किसी पॉइंट में आपके मार्च में, हमारे मार्च में शामिल होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कराची पहुंच के पूरे पाकिस्तान की अवाम को भी और सिंध की अवाम को भी खास तौर पे कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुतालबात हैं और तहरीक-ए-इंसाफ सिंध में एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात इंशाअल्लाह है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको हम बताएंगे।